जय हिंद फ्रेंड्स। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के पार्ट 5 के बारे में। पार्ट 4 तक हमने पढ़ लिया था। पार्ट 4 तक हमने काफ़ी रूल पढ़ लिए थे नाउन के, और जिसमें से हमने करीब 10 रूल पढ़े हैं। और 10 रूल मैं आपको वही रूल बताया हूँ जो कि एयरफोर्स के नेवी के एग्ज़ाम में आते हैं, और वो रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखी है, वो सब रूल नहीं पढ़े हैं, तो आप ज़रूर उन सब रूल को पढ़िए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस वीडियो में मैं आपको बात करूँगा पोजेसन के बारे में, पॉजेसिव केस के बारे में। नाउन के पॉजेसिव केस के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा, और जो नॉर्मल रूल थे मैं उनको पढ़ा चुका हूं आपको। आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सबको देखिए आप, क्योंकि उसमें से मैं आपको बताया भी हूँ कि कौन सा एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आया है, तो आप उन सबको भी समझ जाएंगे कौन सा आ सकता है। तो आप उन सबको वीडियो को देखिए, और इसमें हम आगे बढ़ेंगे पॉजेसिव केस के बारे में। पॉजेसिव केस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, इसके रूल पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर बनते हैं। हर बार किसी न किसी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे ईरर से चाहे फिल इन द ब्लैंक से। तो इसकी अहमियत आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए देखते हैं ये हमारा पॉजेसिव केस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पॉजेसिव केस के बारे में पहले हम बात करते हैं, ये आखिर हमारा पॉजेसिव केस है क्या। देखिए फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अधिकार हो, किसी व्यक्ति, वस्तु या दूसरे स्थान पर अधिकार, यहाँ का की जगह आप पर समझ लीजिए, तो ऐसी स्थिति में पॉजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पॉजेसिव केस क्या है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर, यहाँ पे पर रहेगा, अधिकार हो, तो ऐसी स्थिति में हम पॉजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। यानी समझ लीजिए जैसे आपका मान लीजिए टेबल है, तो उस टेबल पर आपका अधिकार है, तो वो वहाँ पे पॉजेसिव केस लगेगा। तो वहाँ पे आपका क्योंकि अधिकार है, इसलिए वहाँ पॉजेसिव केस लगेगा। आपका कोई कुत्ता है तो उस कुत्ते पर आपका अधिकार है। इंडिया की कैपिटल दिल्ली है तो दिल्ली के पर इंडिया का अधिकार है। तो जहाँ पे जिसका अधिकार होता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे किसी भी चीज़ हो, तो वहाँ पे अधिकार की बात होगी तो पॉजेसिव केस का हम प्रयोग करेंगे। तो ऐसे आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपका घर है, तो आपके घर, मान आप अपना घर बनवा रहे हैं, तो आपका घर जो है वो उस पर आपका अधिकार है, तो उसका मालिक आप हैं, तो वहाँ पॉजेसिव केस का प्रयोग करेंगे। तो समझ लीजिए यही पॉजेसिव केस है, जहाँ अधिकार की बात होगी वहीं पे पॉजेसिव केस आएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। अब आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिस इज राम्स बुक, ये बुक जो है राम की है, तो राम देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा, यानी कि पॉजेसिव को शो कर रहा है। तो बुक राम की है, तो बुक पे राम का अधिकार है, इसलिए यहाँ पे पॉजेसिव केस अपॉस्ट्रोफी एस का हम प्रयोग किए हैं। तो उम्मीद है आपको पॉजेसिव केस समझ में आ गया होगा कि आखिर पॉजेसिव है क्या। अब आइए इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव क्या है, इसमें रूल हैं, रूल हम पढ़ेंगे। देखिए कितने आसानी से, कितने सिंपल तरीके से मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि आपको तुरंत, आप इसका नोट्स भी बना लीजिए, और ताकि आपको तो पहले तुरंत याद हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। फिर आप इसका नोट्स भी देखते रहिए, ताकि आपको भूलने वाली बात ही ना हो, आप हमेशा इसको दोहराते रहिए। आइए अब देखते हैं हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है पोजीशन केस का, पॉजेसिव केस का। देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर फर्स्ट है हमारा टाइम, डिस्टेंस तथा वेट। ध्यान दीजिए, ये 3 वर्ड हैं, टाइम, डिस्टेंस तथा वेट बताने वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यस, एपोस्ट्रोफी यस ऐसे मैं अलग से लिखा हूँ, फिर ब्रैकेट में भी लिख दिया हूँ, एपोस्ट्रोफी यस लगा के पॉजेसिव बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 3 की बात हुई है, टाइम, डिस्टेंस और वेट। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है। अ वीक्स लीव, यानी देखिए वीक जो है ये टाइम है, टाइम बता रहा है, एक वीक यानी एक हफ्ता, तो एक हफ्ते के साथ हम पॉजेसिव एपोस्ट्रोफी यस लगा के बनाते हैं। तो यहाँ एपोस्ट्रोफी यस लगा के हम पॉजेसिव बना दिए हैं। और आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ मीटर्स लेंथ है, अ मीटर्स लेंथ है, अ मीटर्स लेंथ देखिए, मीटर जो है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए एपोस्ट्रोफी यस लगा के हम पॉजेसिव बनाए हैं। अब नेक्स्ट है अ पाउंड्स वेट, मैं आपको पूरा हटा के दिखा रहा हूँ। देखिए अ पाउंड्स वेट, यहाँ पे पाउंड जो है वेट है, वेट की बात हो रही है, तो वेट पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाए हैं। अभी हम यही रूल पढ़े हैं, टाइम, डिस्टेंस तथा वेट बताने वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा के हम पॉजेसिव बनाते हैं। तो यहाँ ये हमारा अपॉस्ट्रोफी एस होता है। ये देखिए अलग से बता रहा हूँ, ये पहले अपॉस्ट्रोफी बनाए फिर यस लगा दिए, यही हमारा अपॉस्ट्रोफी एस है। तो यही है, देखिए हम अपॉस्ट्रोफी लगा रहे हैं फिर यस लगा दे रहे हैं, तो पहला रूल हमारा यही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइम, डिस्टेंस और वेट के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का लगा के प्रयोग पॉजेसिव बनाते हैं। अब आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या है, नॉन लिविंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, ये अक्सर आता रहता है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रूल, वेरी वेरी। तो रूल नंबर 2 देखिए, नॉन लिविंग, लिविंग, नॉन लिविंग को लिविंग मानने पर, यानी किसी निर्जीव चीज़ को हम अगर सजीव माने
तो भी पजेसिव बनाते हैं, मानने पर भी पजेसिव बनाया जाता है, यानी नॉन लिविंग। वैसे तो मैं अभी आपको आगे रूल में बताऊंगा कि नॉन लिविंग थिंग पर यानी निर्जीव को हम पजेसिव एपोस्ट्रोफी एस लगा के नहीं बना सकते, लेकिन अगर किसी नॉन लिविंग को लिविंग माने यानी किसी निर्जीव को जीव माने तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम पजेसिव बना सकते हैं। अब आइए इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल और क्लियर होगा। नेचर्स लॉ, देखिए नेचर जो है कोई वस्तु मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जीव नहीं है, नेचर एक न्यूट्रल जेंडर है। और यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए हैं हम, क्योंकि ये नॉन लिविंग को लिविंग यहाँ पे बताया जा रहा है। नेचर लॉ यानी नेचर का रूल, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस इसलिए लगा है क्योंकि नेचर को हम एक लिविंग थिंग मान रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एट डेथ डोर, एट डेथ डोर, तो यहाँ पे देखिए डेथ जो है ये कोई चीज़ मतलब कोई जीव तो है नहीं, कोई जंतु नहीं है। डेथ यानी मौत जो है कोई जंतु नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है क्योंकि इसे हम जीव मान रहे हैं। एट यानी मौत के दरवाजे पर, तो हम इसको नॉन लिविंग को लिविंग मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है और ये बिल्कुल सही है। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, कंपाउंड नाउन के अंतिम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं हम, यानी एपोस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये कंपाउंड नाउन क्या होता है, अभी कंपाउंड नाउन आपको एग्जांपल में आपको देखें कंपाउंड नाउन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है रूल, एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द में, अंतिम शब्द की बात हो रही है, जब भी कंपाउंड नाउन आएगा उसके अंतिम शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है दिस इज माई फादर्स इन लॉ हाउस। देखिए फ्रेंड्स यही हमारा पजेसिव मतलब कंपाउंड नाउन है। देखिए फादर्स इन लॉ इतना बड़ा जो है कंपाउंड नाउन है। देखिए इसमें 3 वर्ड आ रहा है, 1 2 3, फादर्स 1, इन 2, लॉ 3। तो जब भी एक से ज़्यादा वर्ड आए किसी एक वर्ड में तो वो कंपाउंड नाउन होता है। यहाँ हमारे कंपाउंड नाउन है फादर्स इन लॉ। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा सेंटेंस गलत है क्योंकि हमने रूल पढ़ा कि कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं। तो यहाँ एपोस्ट्रोफी एस, तो यहाँ कंपाउंड नाउन के पहले ही शब्द में जोड़ा गया फादर में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ दिए हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सही फॉर्म बनेगा वो ये होगा कि हमको लॉ में जोड़ना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लॉ में एपोस्ट्रोफी एस हम लगाए हैं, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड नाउन है ये फादर्स इन लॉ। तो फादर इन लॉ में हम लास्ट वाले वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे। ये हमारा रूल है, रूल नंबर 3। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए जो है लॉ के ऊपर हमारा एपोस्ट्रोफी एस लगा है क्योंकि कंपाउंड नाउन के लास्ट का वर्ड है। तो आइए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल के पहले हम एक नोट पढ़ेंगे। नोट में देखिए क्या है, जब भी कोई प्लुरल नाउन, देखिए फ्रेंड्स एक सेकेंड, आइए फ्रेंड्स नोट से पहले हम रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। रूल नंबर 4 देखिए हमारा क्या है फ्रेंड्स। रूल नंबर 3 हमने पढ़ा, रूल नंबर 4 अब देखते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है हमारा, यदि समबडी, देखिए नोट ध्यान रखिए इसे, यदि समबडी, एनीबडी, नोबडी डॉट 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 ऐसे ही और वर्ड आए तो समबडी, नोबडी, एनीबडी के साथ इल्ज का प्रयोग हो, इल्ज का प्रयोग हुआ हो तो इल्ज को पजेसिव बनाते हैं। यानी कि समबडी, एनीबडी, नोबडी का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में हुआ है तो हम समबडी या एनीबडी या फिर नोबडी को एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसको पजेसिव नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इल्ज में पजेसिव, इल्ज में एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसको पजेसिव बनाएंगे। अब भाई इसको आप सबको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल क्या है, आई फॉलो योर सजेशन एंड नो बडी इज इल्ज। देखिए फ्रेंड्स नोबडी आया है, अभी आपने रूल क्या पढ़ा, रूल भी देखिए, समबडी, एनीबडी, नोबडी, यहाँ पर नोबडी आया है और जब भी नोबडी आए तो इसके साथ इल्ज आएगा और इल्ज का आए तो हम नोबडी के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे बल्कि हम इल्ज के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन समझ लीजिए निश्चित रहता है, इल्ज के साथ और नोबडी, एनीबडी, समबडी दे देगा, एपोस्ट्रोफी एस पूछ लेगा और एपोस्ट्रोफी एस नोबडी के ऊपर लगाएगा और इल्ज के ऊपर हमारे फिर गलती हो जाएगा। तो इसी तरह एरर बनता है। तो इसका जो सही फॉर्म होगा, आई फॉलो योर सजेशन एंड नो बडी इल्ज। यहाँ पे देखिए इल्ज के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है। अभी आप इस रूल को बहुत ध्यान से पढ़िए, आप इस रूल को ध्यान में रखिए, 24 घंटा आपको ये रूल हमेशा याद रहना चाहिए कि समबडी, एनीबडी, नोबडी के साथ इल्ज का प्रयोग हुआ हो तो इल्ज को पजेसिव बनाते हैं, न कि समबडी, एनीबडी, नोबडी को। आपने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया। तो अब आइए नेक्स्ट रूल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल है हमारा डबल पजेसिव का प्रयोग कभी नहीं करते। डबल पजेसिव यानी कि डबल एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे, डबल एपोस्ट्रोफी एस। तो अब आइए इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल ताकि आपको और क्लियर हो।
माई फादर्स फ्रेंड्स सन इज माई क्लासमेट। माई फादर्स फ्रेंड्स सन इज माई क्लासमेट। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो पजेसिव का प्रयोग हुआ है। एक अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ लगा है और एक अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ फ्रेंड्स में लगा है, एक फादर्स में लगा है। तो यहाँ पे देखिए दो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, यानी दो पजेसिव का प्रयोग हुआ है। तो दो पजेसिव का प्रयोग हम कभी नहीं करते, ये हमारा बहुत एकदम गांठ बांध लीजिए कि कभी भी दो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका जो सही फॉर्म होगा वो होगा द सन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड इज माई क्लासमेट। तो इसमें देखिए इसमें दो पजेसिव का नहीं, सिर्फ एक पजेसिव यहाँ फादर्स के ऊपर, फादर के ऊपर एक अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, एक पजेसिव का प्रयोग हुआ है। अब आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमारा क्या है, यदि ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें मैं लिखा हूँ वो तो उसको तो बिल्कुल ही ध्यान रखिए। आइए देखते हैं रूल। यदि प्लरल नाउन यस से समाप्त हो तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का जोड़कर पजेसिव बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, इसको आप नोट कर लीजिए। यदि प्लरल नाउन यस से समाप्त हो, यहाँ पर नाउन तो है लेकिन प्लरल नाउन की बात हो रही है, और वो यस से समाप्त हो तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। उसमें यस हम नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हम करते हैं, यस नहीं लगाएंगे। ये हमारा रूल नंबर 6 है। अब आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए ताकि आपको और क्लियर हो। देखिए फ्रेंड्स हमारा एग्जाम्पल क्या है, देयर इज अ बॉयज़ हॉस्टल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ बॉयज़ यानी कि बॉयज़ एक का तो हॉस्टल है नहीं, यहाँ बॉय प्लरल की बात हो रही है, बॉयज़ आ रहा है, यहाँ पे बॉयज़ का बात हो रही है, बॉयज़ ये देखिए मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ बॉयज़। तो बॉयज़ में देखिए ये प्लरल है हमारा, और प्लरल में है भी, तो इसमें देखिए यस से हमारा ये वर्ड जो है फिनिश हो रहा है। तो यस से फिनिश हो रहा है, तो इसमें देखिए हमने रूल पढ़ा कि यदि प्लरल नाउन यस से समाप्त हो तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, ना कि यस का। उसमें अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बॉयज़ तो आया, लेकिन इस बॉयज़ के पहले हम अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर दिए हैं, बॉय के बाद अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर दिए हैं, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। इसका जो सही फॉर्म होगा देयर इज अ बॉयज़। देखिए फ्रेंड्स यहाँ बॉयज़ प्लरल है, तो प्लरल में देखिए हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यस ये पूरा नहीं हम लगाए हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा है। ये देखिए ये छोटा सा है अपॉस्ट्रोफी, ये हमारा सिर्फ लगा है यहाँ पे, इसलिए हमारा सही है। इसको आप ध्यान रखिए कि जब भी प्लरल नाउन आएगा तो और वो यस से फिनिश हो, उसका लास्ट वर्ड यस हो, तो वो वहाँ पे केवल और केवल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, उसमें यस नहीं लगाएंगे, यस हटा देंगे। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, यहाँ पे गर्ल्स देखिए फ्रेंड्स मैं आपको अलग से लिख रहा हूँ, ये देखिए गर्ल, ये हैं गर्ल्स। तो गर्ल्स देखिए यहाँ पे जो प्लरल नाउन है गर्ल्स हमारा, और ये समाप्त किससे हो रहा है, यस से समाप्त हो रहा है। और जब भी प्लरल नाउन यस से समाप्त होगा तो उसमें हम अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, जबकि इसमें यस नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी यस लगा हुआ है। तो इसका जो सही फॉर्म है वो है इसके नीचे देखिए, देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज। देखिए फ्रेंड्स यहाँ गर्ल्स में यस पहले से आ गया है और ये प्लरल नाउन है, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का केवल प्रयोग करेंगे, इसमें अलग से यस, यहाँ पे यस नहीं जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे यस जोड़ा गया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही फॉर्म है, तो ये वाला गलत है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस रूल को आप हमेशा ध्यान रखिए कि प्लरल नाउन जब भी यस से समाप्त हो तो उसके साथ केवल और केवल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, यस का नहीं। तो फ्रेंड्स अभी तो आगे और भी रूल हैं पोजीशन के, ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आगे और भी रूल हैं, तो फिर उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बात करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो गई है, तो आप उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लीजिएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए फ्रेंड्स, फिर ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप मैं एकदम शुरू से पढ़ा रहा हूँ ग्रामर और वोकैबुलरी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि हाँ यहाँ पर पढ़ो, यहाँ पर अच्छा ठीक ठाक मतलब शुरू से पढ़ाया जा रहा है, और एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम, ऐसा नहीं कि मैं पूरा एसएससी का पढ़ा दे रहा हूँ आपको कि पूरा एकदम भर लो, जितना मिले उतना पढ़ लो, नहीं वैसा नहीं, आपको केवल वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सिर्फ वही पढ़ा हूँ, आपको भी अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये वही सब है जो एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।